हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इसीलिए चैनल। आज इस चैनल पर जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है आपका भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनका हम पहला पार्ट लेकर आए हैं, पहला भाग। हम कुल 25 या 30 युद्ध को छांटे हुए हैं। उन युद्ध में से आज हम जो भी बोर्ड में आया हुआ है 11 युद्ध को आज हम ट्रिक बना के लेके आए, जो निमोनिक ट्रिक्स है। इस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। अगर आप कभी भी भूल जाए तो बताना, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसी ट्रिक से हम राजधानी को कैसे याद किया जाए उसकी वीडियो हम डाल चुके हैं। यहाँ पर आप आई बटन पर देखें मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए या चैनल पर विजिट करिए। निमोनिक ट्रिक से सारे भारत के सभी राज्यों को कैसे याद करें या सभी राज्यों की राजधानी को कैसे याद करें, बहुत आसान है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे कभी भूल नहीं सकते हैं। आप बार बार भूल जाते होंगे देश का नाम, उनकी राजधानी का नाम। लेकिन इस वीडियो में अब जो देखेंगे इसमें जो युद्ध है, युद्ध आपका युद्ध भी है, किन के बीच में ये हुआ था वो भी है, और किस सन में हुआ वो भी है। यानी आपको कुछ नहीं आता कौन सा युद्ध का नाम, युद्ध किसके बीच में हुआ, किसकी विजय हुई और किस वर्ष में हुआ, वो सारी चीज़ें इस ट्रिक से देखेंगे। उससे पहले आप इसको सीखने से पहले आप इसको ज़रूर सीख लीजिएगा। आपका निमोनिक कोड जो होता है और कोड होते हैं, लेकिन इस कोड को आप याद कर लीजिए। जो अभी इसमें वर्क करें काम करेगा इसको आप याद कर लीजिए। जब भी निमोनिक ट्रिक से जो भी वीडियो बनाएंगे तो इस ट्रिक पर काम करेगा। इसको आप कोड याद कर लीजिए, एकदम आसान है। आपका जीरो का होता है यस और जेड, तो कैसे याद कर सकते हैं जीरो का यस और जेड। तो आप जीरोज में आप यस लास्ट में था तो उस तरह से याद सकते हैं। जीरो बोलेंगे तो जीरोज में यस होता है और जेड होता है, जेड से स्टार्ट होता है। और जीरोज यस बोलेंगे लास्ट में सब। वन वन का टी डी होता है, टी डी में देखिए वन की तरह बना हुआ है तो टी डी। तो इस तरह से इसको थोड़ा टू टू देखिए, टू का आकार इसको आप इस तरह से कर दीजिए तो आपका बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए टू बन गया, या नाप का ये नहीं याद हो जाएगा। और थ्री इस तरह से कर दीजिए, एम को आप इस तरह उल्ट दीजिए, थ्री आपका याद हो जाएगा। फोर में आर लास्ट में होता है तो आप फोर याद कर सकते हैं। या फोर लेग होता है जानवर के तो आप फोर टांग पर फोर याद कर सकते हैं कि फोर का आपका आर होता है फोर में। तो उसके बाद फाइव में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फाइव में आपका ये इधर देखेंगे तो इस तरह से इसको आप मिटा दीजिए तो ये आपका फाइव, ये आपका फाइव, ये तो यहाँ से इसको मिटा दीजिए। आपका फाइव में एल होता है, किसी तरह से आप याद कर लीजिएगा। फाइव का एल होता है। सिक्स का आपको याद करना है, सिक्स में आपका एस एच सी एच, एच वाला होता है आपका एस एच सी एच, ए हो गया। उसके बाद जी जे एकदम से बहुत आसान है, जी और जे, यानी जिसमें गज में आप यूज कर सकते हैं। गज में तो आपका ग और जी और ग दोनों यूज होता है, तो गज। तो जी और जे कोड याद हो जाएगा। सेवन का आपका के से देखिए आप किलोवाट पढ़ते होंगे तो किलोवाट में केल्विन, तो इस तरह से आपका के हो जाएगा। सेवन में सेवन का आपका इस तरह किसी तरह याद कर लीजिए, बहुत ट्रिक है याद करने की, लेकिन आप इसको अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। एट का आपका वी और एफ होता है। नाइन का पी बी होता है। इसको आप कोड को याद करेंगे जैसे ही नाइन, तो ऐसे भी आप दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका। इसको आप इस तरह कर दीजिए और इसको उल्ट दीजिए ये इस तरह, तो ये आपका नाइन हो जाएगा। पी है, पी को आप ऐसे मोड़ दीजिए और इसको उल्ट दीजिए तो पी का नाइन। और बी तो है ही, इसको आप ऐसे करके और ऐसे मोड़ दीजिए तो नाइन हो जाएगा। पी और बी एक दूसरे के विपरीत ही हैं, देख लीजिए। ये नाइन का आपको, नाइन का तो पक्का याद हो जाएगा। केवल आप इस तरफ बी बनाइए, इसमें ऐसे बन के मोड़ दीजिए, और पी बनाइए ऐसे करके आप मोड़ दीजिए तो नाइन बन जाएगा। पी भी आपको याद हो जाएगा कि पी भी नाइन का होता है। एट का आप किसी तरफ याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप वॉवेल को नहीं इसमें जोड़ेंगे। जब हम इस ट्रिक को बनाएंगे तो वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल को आप नहीं जोड़ेंगे। कई भी वॉवेल हो आपको इसको नहीं जोड़ना है। और वॉवेल के साथ साथ आपको ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है ना, तो जेड आपका पहले वहाँ चला गया, पहले में जीरो में, तो आपका डब्ल्यू एक्स वाई तो ये हो गया। उसके बाद एच क्यू हेडक्वार्टर में जो होता है एच क्यू, ये भी आपका नहीं काउंट होगा। एच क्यू डब्ल्यू एक्स वाई इतने चीज़ें में से ये यूज होना है और ये यूज नहीं होना है, लिख दिए हैं। अब इसको हम चलते हैं सीखते हैं कैसे है।
एकदम आराम से याद हो जाएगा। इसको सीखने से पहले आप इसको सीख लीजिएगा, याद कर लीजिए, और ये बहुत आराम से याद आ जाएगा। इसको कैसे याद करते हैं? सबसे पहले पहला है आपका स्पीच हाई स्पीच के लिए सिकंदर ने पोरस को मंच पर भेजा। हाई स्पीच के लिए, एक अच्छे भाषण, स्पीच में भाषण होता है, एक अच्छे भाषण के लिए सिकंदर ने राजा पोरस जो थे उनको मंच पर भेजा। तो अब देखिए हाई स्पीच मतलब हाइड स्पीच का युद्ध, जो हाइड स्पीच का युद्ध सिकंदर मतलब इसमें एक बात और ध्यान रखना, ने जहाँ लगा होगा वो विजय हुआ होगा, और को और के जिसके बाद लगा होगा आपका हारा हुआ होगा, जिसके बाद ने लगा होगा वो जीता हुआ होगा। ने मतलब जीता, और को या के मतलब हारा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और आपको कुछ सन है उसके आगे कुछ नहीं करना है, बाकी बाद में आपको वन लगा देना है एक्स्ट्रा, ये चीज़ें वन लगाना है। चलिए देखते हैं। तो हाई स्पीच मतलब हाइड स्पीच, सिकंदर मतलब सिकंदर, ने का मतलब सिकंदर ने पोरस को मंच पर भेजा। मंच में आप देखिए ए आपका वोवेल है, इसको आप कट कर दीजिए, वोवेल नहीं लेंगे। और सी एच का आपका यहाँ पर सी एच का 6 है, एक एक करके मिलाइए। एम का 3, एन का 2, सी एच का 6, टोटल मिलाकर 326 यानी 326 ईस्वी में आपका हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था, जो कि सिकंदर और राजा पोरस। हाइड स्पीच के लिए सिकंदर ने राजा पोरस को मंच पर भेजा, यानी मंच पर पोरस को हराया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जिसमें को लगा हो इससे आप पूरी तरीके से याद कर सकते हैं एकदम आसान से। अशोक के दिल में कालंग नाचता रहा। अशोक के दिल में कालंग नाचता रहा। अशोक जो थे, सम्राट अशोक थे, कालंग मतलब कलिंग का युद्ध हुआ, उनके हृदय पर परिवर्तन हुआ था, वहीं से हृदय पर नाचता रहा। नाचता में आप देख लीजिए, केवल यहाँ पर नाचता में एन का 2 हो गया और सी एच का 6 हो गया, वहाँ देख लीजिए, और टी का 1 हो गया, बाकी वॉवेल है, वॉवेल को आप यूज नहीं करेंगे तो आपका नाचता हो जाएगा 261 ईस्वी में। तो ये आप एक बार याद देखिए, अशोक के दिल में कालांग नाचता रहा, यानी कलिंग का युद्ध जो था वो कालांग का मतलब कलिंग का युद्ध आपका उनके हृदय परिवर्तन कर दिया, उनके दिल में बस गया और उसी से छोड़ दिए थे वो। उसके बाद तीसरा है सिंधु। सिंधु कहते हैं सिंधु मोहम्मद की कसम अरबों से कटान कर लो। कोई बोलता है कि सिंधु मोहम्मद की कसम अरबों से कटान कर लो, मोहम्मद की कसम अरबों से कटान कर लो। तो सिंधु मतलब सिंध का युद्ध जो था, सिंध की लड़ाई, उसमें मोहम्मद कासिम हो गया। अरबों मतलब अरबों की सत्ता स्थापित की थी। कटान का मतलब है कि जो भी लिखा हुआ इस मतलब युद्ध जो उसका सन बनाएंगे। कटांग मतलब के से आपका 7 हो गया, यहाँ से देखते जाइए, टी का 1 हो गया, एन का 2 हो गया, और ए आपका काउंट नहीं होगा, तो आपका 712 ईस्वी हो गया, यहाँ से 712 ईस्वी में आपका हो गया। तो इसको आप याद कर लीजिए। और चौथा नंबर है पहले तारा ने मतलब तराइन का युद्ध है था। पहले का मतलब पहली, और तारा ने मतलब तराइन, और उसके बाद पृथ्वी गौरी को थापड़ मारा। पृथ्वी गौरी को थापड़, पृथ्वी का मतलब पृथ्वीराज, और गौरी का मतलब गौरी मोहम्मद गौरी जो थे उसको, तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर को लगा है, नहीं पृथ्वी ने गौरी को हराया, इसका मतलब थापड़ में आपका टी हो जाएगा 1, और आपका एच नहीं काउंट होगा, ए काउंट नहीं होगा, पी आपका काउंट होगा 9, ए नहीं होगा, डी होगा 1। अब यहाँ से इतने युद्ध को अब ऐसा याद करिए, बाकी सब में 1 जोड़ देना, आगे 1 ऐड कर देना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान रख लीजिए कि 1 आपको ऐड कर देना, क्योंकि 1 सभी में आएगा, ज़्यादातर बाद में ही युद्ध हुए हैं। 1400, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 इस तरह से युद्ध हुए हैं। अभी और जो वीडियो बनाएगा सब में 1 जोड़ना है, लेकिन इनमें नहीं जोड़ना है, बस यही 3 युद्ध को ध्यान देखिए, बाकी 1 जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका थापर से वो 191 बना, और 1 ऐड कर दिए, तो टोटल हो गया 1191 ईस्वी में आपका पहले तराइन का युद्ध हुआ था। पहले तारा ने जो पहला तारा था, तारा का मतलब एक तारा हो गया, उसमें पहले तारा ने पृथ्वी गौरी को था। पहले तारा में बताओ, पहले तारा, और दूसरे तारा ने गौरी पृथ्वी को 2 पान भेजा। दूसरे तारा ने, जो दूसरा तारा था उसमें गौरी जो थे
कामा लगा दिए इसलिए अलग हो जाता है। गौरी पृथ्वी को 2 पान भेजा, तो दूसरे तार में तो दूसरी ताराइन का युद्ध जो था, गौरी को का मतलब पृथ्वी को हरा दिया, क्या 2 पान भेजा। 2 पान का मतलब हो गया 2, डी का हो गया 1, पी का हो गया 9 और एन का हो गया 2, ओ और ए आपका काउंट नहीं होगा, वॉवेल्स हैं इसलिए 192 हो गया, 1 ऐड कर दिए 1192 इस पे हो गया आपका ये दूसरे तारे में। 6 नंबर है, गौरी जयचंद को चंदा में द्वापर युग को दिखाया। गौरी जयचंद को, गौरी जो थे वो जयचंद को चंदा में, गौरी जो थे वो जयचंद को चंदा में द्वापर को दिखाया, द्वापर का युग दिखा दिया, उनको ऐसे दिखाया कि चंदा में द्वापर का युग दिखा दिया। तो गौरी मतलब जो मोहम्मद गौरी थे उसने जयचंद को हराया था किस में, चंदावर के युद्ध में। चंदा का मतलब चंदावर के युद्ध। और द्वापर में आपका डी हो गया 1 काउंट, वो डब्ल्यू काउंट नहीं हो गया, ए काउंट नहीं हो गया, पी आपका 9 हो गया और आर 4 हो गया, 1 ऐड कर दिए तो आपका 1194। इसके पिछले वीडियो में कुछ निमोनिक ट्रिक बताए हैं आपको, इजी ट्रिक्स एक है उनके और बहुत सारे चैनल मिलेगा, लेकिन सभी में आपको 2 अक्षर पे काउंट होगा। हम पूरे अक्षर को ले लिए हैं जिससे कि आपका पूरा पूरा सन बन जाए। केवल एक ऐड करवा रहे हैं, उसमें 15-16 ऐड करवाते हैं, 15-16 नहीं ऐड करवा, हम पूरा का पूरा एक ऐड करवा रहे हैं बस। और अब अगला है कि पहली बार पानी में बाबा लोधी लौंग खाए। जब पहली बार पानी में, इस तरह इसको दिमाग में रखें कि पहली बार पानी में, जब पहली बार पानी में हिले, पानी में गए तो बाबा जो थे, बाबा और लोधी दोनों लौंग खाए। बाबा और लोधी दोनों ने लौंग खाए। तो बाबर हुए और लोधी मतलब इब्राहिम लोधी, दोनों लोग क्या होते, दोनों मिलकर लड़ाई किए थे। तो लौंग खाए, लौंग का कोई एल आपका 5 हो गया, एन आपका 2 हो गया, जी आपका 6 हो गया, ए और यू काउंट नहीं होगा और 1 ऐड चिपका दीजिए ऐड करके। तो 1526 ईस्वी में आपका ये हो गया पानीपत का ये आपका पहला युद्ध हो गया। ठीक। तो पहली बार पानी में तो आपका बाबा लोधी ने लौंग खाया, पानी में पहली बार लौंग खाया। दूसरी बार पानी में क्या हो रहा, दूसरी बार पानी में विजयनगर जो था उसको लचीला बना दिया, विजयनगर की नींव को लचीला बना दिया गया, लचीला। तो दूसरी बार पानी मतलब पानीपत में विजयनगर साम्राज्य था उसको, उसका पतन किया गया, उसका लचीला बना दिया गया। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। ठीक। दूसरी बार पानी में विजयनगर साम्राज्य को लचीला मतलब उसका पतन हो गया, उसका अंत हो गया, लचीला बना, इसलिए उसी हिसाब से बनाया गया है लचीला। अब लचीला देखिए एल का 5 हो गया और ए नहीं काउंट होगा, सी एच का 6 हो गया, आई नहीं काउंट होगा, एल होगा 5, ए काउंट नहीं होगा और 1 चिपका दीजिए। 1565 ईस्वी में आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई में। ठीक है। तीसरी बार पानी में, पहली बार पानी में लौंग खाए बाबर और लोधी ने, तीसरी बार विजयनगर साम्राज्य को लचीला बना दिया गया और तीसरी बार पानी में अब दाल खाकर कचरा कर दिया। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तीसरी बार आपको पानी में दाल खाकर, अब देखिए तीसरी बार लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में अब्दाल मतलब अब्दाली के नेतृत्व में कचरा कर दिया। कचरा का मतलब होगा के का 7, सी एच का 6 हो गया, डी का 1 हो गया और तो 1 चिपका दिया। तो 1761 ईस्वी में आपका अब्दाली के नेतृत्व में तीसरी बार आपका